तो क्या अच्छा पैगाम जौहर साहब देते हैं कि इतना तो प्यार दोनों तरफ की फिजा में हो, इतना तो प्यार दोनों तरफ की फिजा में हो, दिल्ली को दर्द हो तो कराची तड़प उठे। इस तरह के अशार का तख्लीक करने वाला शायर अगर बड़गांवा में आ गया है तो यकीनी तौर पर आपको खड़े होकर के उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जोरदार तालियों से करना चाहिए और वो हौसला देना चाहिए जौहर साहब को कि आपका ये मुशायरा अतीक अंजर की शान में जरूर हुआ है, उनके जश्न में जरूर हुआ है, लेकिन इसका इख्तिताम बहुत ही खूबसूरत ढंग से जौहर साहब करने वाले हैं। बड़े भाई तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मोहब्बत में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बरादर अजीज अतीक अंजर साहब को उनके जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अहम बात है कि जश्न एक फनकार का उसके अपने दयार में हो, और काबिल मुबारकबाद आप हजरात हैं कि आप उनका जश्न करने में कामयाब हुए। शेर पढ़ूंगा मैं आज भी इस बस में, इस महफिल में भाई अतीक अंजर साहब की वजह से मैं आपके सामने हूँ। जी जी। जमजम भाई का भी थोड़ा जोर लगा, तो बहरहाल अतीक अंजर साहब की फनकाराना अजमतों का तो मैं कायल हूँ और उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अकीदत रखता हूँ, इसलिए मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। अब मैं शेर सुनाऊंगा, जितनी भी देर आप सुनना चाहेंगे मैं सुना दूंगा शेर, लेकिन शेर सुनाने से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि शेर सुनाने का और सुनने का एक तरीका ये होता है कि शेर सुनाया नहीं जाता, शेर सुना जाता है। पहली बात तो ये, और शेर सुनाया किस तरह जाता है कि शेर इधर सुनाया जाए, उधर आपकी तरफ से रिस्पांस आना चाहिए, चाहे तालियों की शक्ल में हो, वाह की शक्ल में हो, आ की शक्ल में हो, लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि जो हमने शेर पढ़ा है वो आपके दिल तक उतरा, दिमाग तक पहुंचा। आप अगर बेहिस बैठे होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये मुशायरा हो रहा है या कोई सियासी या मजहबी जलसा हो रहा है, तो कोई फर्क समझ में नहीं आता। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब आपको हक है कि आप जिस तरह चाहें सुने। तो रात भर शायर ने कहा, एक वाकया जरूर छोटा सा याद आया कि एक साहब साइकिल से जा रहे थे, थोड़ी दूर जाने के बाद वो डगमगाने लगे, और जब डगमगा तो कुछ लोगों ने देखा तो लोग दौड़े उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो जब तक गिर चुके थे, जब तक लोग पहुंचे तो लोगों ने हमदर्दी में कहा, अरे साहब उठिए उठिए, आपको बड़ी तकलीफ हो गई है, तकलीफ पहुंची होगी, चोट लगी होगी। तो उन्होंने बड़ा उससे देखा कि क्या कर रहे हैं आप यार, कहने आप गिर गए। कहने लगे गिर नहीं गए, हम उतरते ही ऐसे। तो अगर ये आप तय करके बैठे हैं कि हम सुनते ही ऐसे हैं, तो ऐसा कोई इलाज नहीं। अब आपको हक है, जी जी। अब आपको हक है, जैसा चाहें। मैं शेर सुनाना चाह रहा हूं कि रह के महलों में क्यों उड़ान में है, रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में। जब आह वाह कर रहे हैं तो जरा सा थोड़ा सी स्पीड और बढ़ाइए, थोड़ी एनर्जी पैदा कीजिए, जरा सा मालूम हो जाए कि मुशायरा हो रहा है और जौहर कानपुरी पढ़ रहा है। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जुबान में। रह के महलों में क्यों उड़ान में, तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में, तेरी इज्जत तेरी ज़बान में है। ये बहुत अच्छा अमल है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप महफिल में आते हैं। हमें भी हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद लेकर जाया करते थे मुशायरों में। हमने देखा शाम से हमारी बहनें भी बैठी हुई थी। तो जिस कौम की औरतें मुहज़्ज़ब हो,
उस कौम की औलादें बहुत तरक्कियां करती हैं। तो ये मैंने देखा, उधर औरतें भी थी और ये बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, जरूर लाया कीजिए ताकि ये तहजीब सीख सकें। स्कूल और कॉलेज में इल्म हासिल किया जा सकता है, तहजीब सिर्फ इन्हीं महफिलों से हासिल की जा सकती है। बेशक बेशक। तो इन्हें जरूर लाएं। जी जी। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ जिंदाबाद कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं सुना रहा हूं कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। धूप को आजमा रहा हूं मैं। धूप को आजमा रहा हूं मैं। आजमा रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं। धूप को आजमा रहा हूं। आजमा रहा हूं मैं। मोम का घर। मोम का घर बना रहा हूं मैं। वाह भाई वाह। जमजम साहब मोम का घर बना रहा हूं मैं। सदर आली वकार। धूप को आजमा रहा हूं मैं। मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर। उसको लेकर गया था कांधे पर। खुद को दफना के आ रहा हूं। उसको लेकर गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको लेकर गया था कांधे पर। खुद को दफना के आ रहा हूं। अरे वाह। खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। बहुत अच्छा शेर आप सुनते हैं, मुझे लगा शाम से सुनते हो तो और अच्छा लगता। ऐसे ही शेर सुना कीजिए। शायर कोई भी हो लेकिन माइक पर आएगा तो शेर सुनाएगा। आप अच्छा सुनिए तो शेर सुनाने मतलब शायर का कलेजा बढ़ेगा, शेर सुनाएगा। कोई जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। जो लोग अहले यकीन में रहते हैं। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। तलाश करो, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। फूल, जुगनू, चांद, जुगनू, फूल, खुशबू, चांद, जुगनू, कहकशां भी साथ है। ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी एक मतलब एक शेर और मेरी माँ भी। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार
प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। शेर सुनिए, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया। गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया। और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने। अरे वाह भाई, तरकीब का जवाब नहीं। कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। राधे श्याम जी, आप सामने बैठे हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आप बड़े लोग हैं, लेकिन आपको देखकर आप जब इतने मेहनमाग से इस कदर दिलचस्पी से शेर सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैंने जो एक 40-50 साल शेर लिखे हैं उसमें जो 2-4 शेर कहे, 2-3, उसमें से एक शेर आपको सुना। ये है मेरा सरमाया, पूरी जिंदगी तो खाली काले कागज काले किए हैं, 2-3 शेर शायद हो गए हों। उसमें तो एक शेर सुनाता हूँ अंदर भाई आप। उसका मतलब ये पहले सुनाता हूँ कि ऐसा नहीं कि अपना, क्योंकि आप शेर बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। और ये शेर सुनाना चाहता हूं आपको, सुनिएगा भाई, शेर सुनिए, आप सब शिरकत फरमाएं। खुददारी, सबको शरीक कर रहा हूं कि खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मेरा यकीन है कि ये शेर आप लेके जाए। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। और दैरो हरम ही क्या, मंदिर और मस्जिद ही क्या, दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के, वो एक नाम। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। वाह भाई वाह, थोड़ा सा बेदारी का सबूत दीजिएगा। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए, जो चाहते हो इबादत कबूल हो, तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। यही
यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। अरे वतन पे मिटना तो है, नेक काम अपने लिए। मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क, वतन पे मिटना तो है, नेक काम अपने लिए। मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क करो। ये कौमी एकता का मुशायरा, हिंदू मुस्लिम एकता की बात और कवि सम्मेलन और मुशायरा। मेरा एक शेर मैंने बहुत पहले कहा था, लेकिन आज पढ़ना चाहता हूँ। 1400 बरस पहले स्कूल बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा। अच्छा, सुनाता हूँ इंशाल्लाह। पहले ये भी सुना लूं। 1400 बरस पहले हमारे रसूल ने ये फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं, और जिस तरफ उन्होंने इशारा किया था हम तसव्वुर करते हो मुल्क हिंदुस्तान था। यहां से मेरा शेर बनता है कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहां वफा है, यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जा से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जा से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जा से अजीज। आइए, स्वागत है आपका। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। भाई ये इन लोगों ने सुन लिया। अरे इन्होंने सुन लिया, ये सुन रहे हैं तो शेर सुना। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। ये जमजम भाई की फरमाइश है कि क्या बताया था, स्कूल बनाया जाए, अंगारों को फूल बनाया जाए, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर। पहले एक स्कूल बनाया जाएगा, जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। जाम साकी इमाम की होगी। अब तैयार रहिएगा, चौथा मिसरा आपकी तवज्जो का तालिब। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी, तेरी दौलत हराम की होगी, हराम की होगी। तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। एक नज्म सुनाऊं, फिर एक नज्म और सुनाऊंगा, उसके बाद किस्सा तमाम। एक 4 मिसरे और सुनाता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आप तैयार हैं 2 नज़्में सुनने के लिए? जी एकदम। पहली नज़्म शुरू हो रही है, एक जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए, और इसी फदा में सुनिएगा। अगर नज़्म अच्छी लगे तो अपने आप को रोकिएगा मत, ना अच्छी लगे तो खामोशी से बैठ कर सुनिएगा। इस नज़्म का उन्वान है, क्योंकि देखिए जिंदगी नफरतों के सहारे नहीं गुजर सकती। चाहे जितनी नफरतें फैलाई जाएं, चाहे जितनी नफरतें बांटी जाएं,
लेकिन एक दिन मोहब्बत के साए में ही आना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सहारे गुजर सकती है। बस इसी ख्याल को नज्म किया है। इस नज्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। अगर दिल पे लगे बात तो अपने आप को रोकिएगा नहीं, मेरे हवाले कर दीजिएगा। नज्म यहां से शुरू होती है कि जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। जिंदगी हर आदमी, बहुत शुक्रिया, जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए, सब यहीं रह जाएंगे, महिलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमान जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। काफिला सांसों का हाथ, काफ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह सुना आपने, बहुत शुक्रिया। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा, मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए, दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए, आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें, किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें, किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं, जिंदगी बिखरी हुई सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं, आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं, दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा गुरूर अच्छा नहीं, मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर ले और जी ले प्यार से, मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से, मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा। आखिर में एक 2-3 मिनट की नज्म और उसके बाद किस्सा तमाम यादें लेकर आपके गांव से रुखसत हो जाऊंगा। इस नज्म का उन्वान है शहनशाहों से खिताब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी शायरी आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां जो मैं बात करना चाह रहा हूं। उन्वान याद रखिएगा, शहनशाहों से खिताब। नज्म यहां से शुरू होती है कि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती पड़ते क्यों, जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों, जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, गाजा के बाद तुम ही लोग निशाने पर। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, गाजा के बाद तुम ही लोग निशाने पर हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटा कर उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मर जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा सकते हो, यानी तुम हर सरे मगरूर झुका सकते हो। जुल्म और जब्र की पहचान मिटा सकते हो, यानी तुम हर सरे मगरूर झुका सकते हो। अपने असलाफ की तारीख उलट कर देखो, अपने असलाफ की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाट किया करते थे, तुम के दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। दरे खैबर को उखाड़ा तो तुम्हें याद नहीं, तुमने बातिल को पछाड़ा तो तुम्हें याद नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं
ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। जिंदाबाद महलों में हर एक आयाते हक भूल गए। ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अमने आलम के अमीर जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो ये। अमने आलम के अमीर जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ। अपने कदमों पर जमाने को झुकाना है तुम्हें, नाम हर दुश्मन ईमान का मिटाना है तुम्हें। लेकिन इस्लाम के लश्कर की हर खूबी उठो, अपने सीने में लिए जज्बा ये भी उठो। राह हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो। राह हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो। नज़्म आपको अच्छी लगी? एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजा के बताएं मुझे। राह हक में बढ़ो, राह हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो। फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। दुश्मने दी बुलंद आवाज नहीं कर सकते, तुम न दो तेल तो परवाज नहीं कर सकते। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। दुश्मने दी बुलंद आवाज नहीं कर सकते, तुम न दो तेल तो परवाज नहीं कर सकते। सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, खुद वो तिनकों की तरह मौज में बह जाएंगे। खुद को पहचानो तो सबब भी समझ सकता है, दुश्मने अमन का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसाने में कहीं मौत नहीं, तुमसे टकराए जमाने की ये औकात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत सी यादें लेकर जा रहा हूँ आपके शहर से, आपके गांव से।